जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही इसमें मैं बताने वाला हूं 2-3 दिन पहले से यानी 5-6 तारीख से 5-6 जनवरी से एक पेपर का कटिंग वायरल हो रहा है। ये आपके पास भी किसी न किसी माध्यम से या फिर YouTube चैनल के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचाया जा रहा है। जो रेलवे का जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा, इसमें आपको 2 बार एग्जाम देनी है, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 क्वालिफाई कीजिएगा तब आपको CBT 2 देनी है। ये कहाँ से कटिंग वायरल हुई, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग पता नहीं चलते हैं। रेलवे विभाग से जो नोटिस जारी किया गया था उसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया था जो CBT 2 भी देनी है, तब फिर ये कहाँ से आ गया। तो ये साथी बात क्या है एक एक करके बताता हूँ। लेकिन यदि आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो सटीक जानकारी के लिए निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा। साथ ही जैसा कि आप सबको पता है, रेलवे में 32,438 पदों पे वैकेंसी आने वाली है, जिसका फॉर्म आप 23 जनवरी 2025 से लेकर के 22 फरवरी 2025 के बीच में भर सकते हैं। यदि इसके क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास या ITI या फिर 10वीं के समकक्ष आपके पास कोई डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें यदि एज की बात करूं तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 36, OBC वालों का 3 वर्षों का छूट, SC और ST कैटेगरी वाले का 5 वर्षों का छूट। यानी OBC वाले अभ्यर्थी मिनिमम 18, मैक्सिमम 39, SC और ST वाले मिनिमम 18, मैक्सिमम 41। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 90 मिनट टाइम, 1/3 निगेटिव ऑनलाइन मोड में पेपर होगा। यही जानकारी थी। रेलवे बोर्ड ने जो बताया था, नोटिस जो जारी किया था उसमें ये बात बताया गया था। लेकिन साथ ही ये जो पेपर का आप कटिंग देख रहे हैं इसमें बताया जा रहा है जो रेलवे का जो एग्जाम होगा CBT, तो CBT 1 क्वालिफाई करेंगे अभ्यर्थी तब वो CBT 2 में शामिल होंगे। समझ गए बात। और उसके ठीक नीचे आप देखते होइएगा, इसमें लिखा हुआ है उम्र सीमा 18 से 26। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं इसको करता हूँ बड़ा और आपको एक एक बात पढ़ करके सुनाता हूँ, सटीक जानकारी आप तक पहुँचाता हूँ। घबराना नहीं है मेरे दोस्त, इस बार अपने सपने को साकार करना है। एक एग्जाम हो या 2 एग्जाम हो कोई मतलब नहीं, 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा ना। अभी वक्त है, वक्त को बर्बाद नहीं करना है, अपने सपने के ऊपर लगा देना है। जो आपका मंजिल है वहां तक पहुंचना है। साथ ही इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूं, गौर फरमाइए बोर्ड पे। इस पे लिखा हुआ है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिए। इसमें लिखा हुआ है RRB ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मानदंडों में दी छूट। बिल्कुल सही बात। पहले ITI था, अब 10वीं कर दिया। बिना ITI वाले 10वीं पास युवाओं को रेलवे ग्रुप डी में नौकरी का अवसर। बहुत अच्छी बात। ये बात भी ध्यान रखिएगा, जो 6 साल के बाद वैकेंसी आई है 2019 के बाद 2025 में आपको 22 जनवरी को देखने को मिलेगी। ये पटना से निकला हुआ अखबार है। ITI के बिना 10वीं पास युवाओं को ग्रुप डी में अवसर देने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मानदंडों में छूट दे दी है। अब 10वीं पास युवा भी रेलवे ग्रुप डी के लिए आवेदन कर सकते हैं। नए नियमों के अनुसार अब 10वीं पास उम्मीदवार लेवल 1 की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवार के लिए ITI डिप्लोमा अब अनिवार्य नहीं है। इससे पहले तकनीकी विभागों के लिए आवेदन करने के लिए 10वीं पास होने के साथ ही राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT द्वारा दिया गया राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र NCA या ITI डिप्लोमा अनिवार्य था। बिना NSC या ITI डिप्लोमा वाले उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते थे। रेलवे बोर्ड की ओर से सभी रेलवे जोनों को 2 जनवरी को इस संबंध में लिखित आदेश देकर कहा है। 2 तारीख को एक नोटिस आई थी, ठीक है। ये नोटिस भी आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें यह बताया गया था जो या तो ITI या 10वीं पास या 10वीं के समकक्ष कोई डिग्री है तो भर सकते हैं। बात समझ में आ गई। 2 जनवरी को क्या दिया गया था, आदेश देकर के कहा है कि इस समीक्षा के बाद पहले के निर्देशों में बदलाव का निर्णय लिया गया। बोर्ड ने निर्णय लिया कि लेवल 1 के पदों के लिए भविष्य में सभी भर्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या ITI
या समकक्ष या एनसीए होगी। लेवल 1 में पदों के विभिन्न विभागों के सहायक, पॉइंटमैन और ट्रैक मेंटेनर के पद शामिल हैं। गौरतलब है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने हाल ही में लेवल 1 पदों के 32,438 उम्मीदवारों के भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी से 22 फरवरी तक चलेगी। इसके बाद देखिए, सीबीटी से गुजरना होगा। ग्रुप डी भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 1 से गुजरना होगा। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकेंगे वे भर्ती के अगले चरण की परीक्षा सीबीटी 2 में शामिल होंगे। सीबीटी 2 में सफल होने के बाद अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अंत में सभी चरणों के अनुसार उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी और सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। उम्र सीमा 18 से 26 साल। रेलवे में ग्रुप डी के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को उम्र 1 जुलाई 2025 तक 18 से 26 के बीच होनी चाहिए। हालांकि नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 500 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी और सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये होगा। साथ ही यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी, ये कौन सी पेपर का कटिंग है इसमें नहीं लिखा हुआ है। अमर उजाला है कि प्रभात खबर है कि दैनिक जागरण है कि हिंदुस्तान है, कौन से न्यूज का ये अखबार का ये न्यूज है, ये नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले ये बात। दूसरा, रेलवे डिपार्टमेंट का जहाँ पे नोटिस जारी करता है रेलवे विभाग, उस पे जा कर के यदि आप सर्च कीजिएगा तो 2 जनवरी के बाद एक भी नोटिस नहीं आई है। 2 जनवरी को जो नोटिस आई थी, जो 10वीं पास युवा भी फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद से कोई जानकारी नहीं दिया गया है। रेलवे का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें एज 18 से 36 बताया गया था। इस पेपर के कटिंग में आपको 18 से 26 बताया जा रहा है, जो कि ऐसा रेलवे में कभी नहीं हुआ है। जो 26 साल तक के ही युवा फॉर्म भर सकते हैं। सबसे ज़्यादा एज की बात करूं तो रेलवे डिपार्टमेंट में ही रहता है सबसे ज़्यादा एज 30 साल 33 साल तक। ठीक है, तो एक गलतियां तो यहाँ है जो 18 से 26। दूसरा, रेलवे ने जो नोटिस जारी किया था रेलवे विभाग ने, उसमें सिर्फ ये बताया था सीबीटी 1 होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर 90 मिनट टाइम 1/3 निगेटिव। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है जो सीबीटी में यदि आप सफल हो जाते हैं तो आपको सीबीटी 2 देनी है। तो ये पूरी तरह से फेक है। ये बात आप तक पहले भी पहुंचाया गया होगा। जो 2 एग्जाम होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं होगा। रेलवे ग्रुप डी में एक ही एग्जाम होगा। रेलवे बोर्ड यानी रेलवे डिपार्टमेंट ने 2 जनवरी के बाद, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी तक जहां पे वो नोटिस जारी करता है रेलवे डिपार्टमेंट, उसमें जो 2 जनवरी को जो नोटिस जारी किया था उसमें सिर्फ ये बताया था जो 10वीं पास युवा भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद से कोई नोटिस जारी नहीं किया है। ये कोई असामाजिक तत्व एडिटेड करके, मतलब इसको एडिट कर करके किसी ग्रुप में डाल दिया है, जिस कारण से सब में रूमर फैलाया जा रहा है। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एक ही एग्जाम होगा, लेकिन तैयारी जम करके कीजिए, तभी जा करके सिलेक्शन होगा। 32,000 ही पोस्ट है और भरने वाले छात्र करोड़ों की संख्या में रहते हैं। तो इसलिए अभी वक्त है, वक्त को खराब नहीं कीजिए। मेहनत करके इस बार सिलेक्शन लीजिए और कमर तोड़ मेहनत कीजिए, जी जान लगा करके मेहनत कीजिए, तभी रेलवे ग्रुप डी में नौकरी मिलने वाली है। वैसे नहीं समझिएगा 10वीं लेवल का एग्जाम है, निकाल लूंगा कर लूंगा। हायर एजुकेशन वाले भी लोग फॉर्म भरते हैं, जिस कारण कट ऑफ हाई चली जाती है, आप पीछे रह जाइएगा। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। एक ही एग्जाम होगा, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सीबीटी 1 ही होगा। 4 सब्जेक्ट मैथ, जनरल साइंस, रीजनिंग और करंट अफेयर से प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद फिजिकल, यदि क्वालिफाई करते हैं, सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो फिजिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, तैयारी में लगे रहिए और जी जान लगा करके तैयारी कीजिए। इस बार अपने सपने को साकार कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। यदि वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।